ड्रग्स का उपयोग करने वाले व्यक्ति की मानसिक दशा बदल जाती है, जिसके लगातार उपयोग करने से व्यक्ति ड्रग्स के लिए व्यसनी हो जाता है, क्योंकि ड्रग्स का बार बार उपयोग करने से शरीर में उपस्थित जो ग्राही स्तर है वो बढ़ जाता है, और जिससे व्यक्ति फिर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा ले सकता है इनकी, जिसके कारण व्यक्ति को इसकी लत पड़ जाती है। सबको पता है कि ड्रग्स वगैरह इनको लेंगे तो व्यक्ति को धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाएगी, फिर व्यक्ति उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर किसी आदतन व्यक्ति को ड्रग्स या एल्कोहल देना अचानक बंद कर दिया जाए तो उसे सम्मिलित जटिल प्रभाव युक्त लक्षणों का आभास होता है, जिसे विनिवर्तन सह लक्षण कहा जाता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसको लगातार, अगर मान लो किसी व्यक्ति को जिसको आदत है ड्रग्स या एल्कोहल लेने की, अगर वो लेना उसको अचानक बंद कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको बोला जाता है विनिवर्तन सह लक्षण। जिसके लक्षण देखो, शरीर में कंपन होना। जो व्यक्ति लगातार ड्रग्स का उपयोग कर रहा है, अगर उसको एक बार देना बंद कर दिया जाए तो शरीर में कंपन होते हैं, मितली आना, पसीना आना, चिंतित रहना, व्यक्ति टेंशन में रहता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टेंशन में, पसीना आता रहता है शरीर में, मितली आना, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ड्रग्स को बार बार लेने की मानसिक इच्छा, माइंड में उसके यही सेट रहता है कि बस मेरे को चाहिए तो ड्रग्स चाहिए, कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये सब लेने की। श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है, श्वसन क्रिया बार बार, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ऐसी हृदय गति कम या अधिक हो जाती है, या तो कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं विनिवर्तन सह लक्षण, जिसमें व्यक्ति ड्रग्स कोई व्यक्ति ले रहा है उसको अगर अचानक देना बंद कर दिया जाए तो। ड्रग्स या एल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव, तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है इससे, भूख या वजन में कमी या बढ़ना। कुछ लोगों की भूख या वजन तो कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो एल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं, कुछ लोग बहुत पतले से होते हैं, इसका मतलब उसके वजन में कमी हो गई है, भूख नहीं लगती उसको। और कभी कभार अपन देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, तो इसका मतलब उनका वजन बढ़ गया, उसको भूख ज़्यादा लगती है। शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट, शिक्षा से जो उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, वो तो उसको नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। आक्रामक और विद्रोही स्वभाव, हर बात बात पे लड़ाई करना, चिड़चिड़ाहट होना, किसी दूसरे से लड़ाई दंगा करना, ये सारे विद्रोह स्वभाव में आते हैं। एकांकीपन, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अवसाद या थकावट, एकदम से थकान, होपलेस से लगते हैं, जैसे इनको कोई मतलब ही नहीं है जीने से। सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, खाने का कोई समय नहीं है, सोने का कोई समय नहीं है, जैसे मान लो सुबह लेट तक सो रहे हैं, रात को लेट तक खा रहे हैं, खाने पीने का कोई समय, तो आदतों में परिवर्तन हो जाए। जो लोग इंजेक्शन से नशा करते हैं, वो एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों के संक्रमण का खतरा। एड्स और हेपेटाइटिस यानी कुछ जैसे लोग, जैसे मान लो एड्स वगैरह रोग हैं, संक्रामक रोग होते हैं, जिनके फैलने का खतरा भी होता है, जो एक व्यक्ति से इजीली दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। यकृत को नुकसान, आगे वाला पॉइंट देखो, यकृत है वो भी लीवर है, वो नुकसान होगा उसको। गर्भावस्था में एल्कोहल का प्रयोग करने से गर्भस्थ शिशु के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो गर्भ में कोई शिशु है तो गर्भस्थ शिशु है तो उसके भी हानिकारक प्रभाव अपने को देखने को मिलते हैं। फिर रोकथाम में नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? शिक्षा और परामर्श, शिक्षित व्यक्ति को थोड़ा शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए, एजुकेशन की ओर, दूसरों से परामर्श करना चाहिए कि भाई इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, संकट के संकेतों को देखना। अगर मान लो कोई टेंशन आने वाली तो ऐसे नहीं कि मेरे को ये काम करना है, ये टेंशन है यहाँ पे ये, तो मैं पहले से ही अल्कोहल वगैरह इनका उपयोग करूँ। पहले संकट के संकेतों को देखना। माता पिता और समकक्षियों में सहायता लेना। माता पिता या फिर समकक्षी होते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, उनकी सहायता लेना, ना कि उनसे दूर भागना। व्यावसायिक तौर चिकित्सक सहायता लेना, व्यावसायिक सहायता लेना या फिर चिकित्सक सहायता लेना, ठीक है। आवश्यक समकक्षी दवाओं से बचना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई साथ वाले बोल रहे हैं कि इनका उपयोग कर सकते हैं तो इनका उपयोग करते रहे, नहीं, इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे? टीकाकरण का आयोजन करना चाहिए, स्वच्छ खाने और शुद्ध पानी के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, लोगों को रोगों के प्रति शिक्षित करना चाहिए, रोग वाहकों पर नियंत्रण करना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। जैविकी के अध्ययन में ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की? तो टीकाकरण के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक, डिफ्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटनस जैसी संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से सुरक्षित वैक्सीन बनाए जा रहे हैं और प्रतिजैविक औषधियों की खोज से संक्रामक रोगों को पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा चुका है। अब देखो एक पॉइंट है, हेजा है जिसका कोलेरा बोलते हैं, इसके रोगजनक का नाम होता है विब्रियो कोलेरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। संक्रमण का तरीका होता है दूषित जल के कारण। रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। खमीर से बनने वाला टिक्का होता है यकृत शोध भी है, जिसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसके टिक्के खमीर से बनाए जाते हैं। इसके आगे के चैप्टर के स्टार्टिंग के पॉइंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।